अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैथ्स से रिलेटेड है कि मैथ्स के अंदर जितने भी वन पेपर एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी का है या वो हो एफपीएससी का, चाहे वो एनटीएस का, उनके अंदर मैथ्स से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। एफपीएससी के अंदर तो 20 नंबर के कंफर्म, और इसके अंदर भी 15 से 20 नंबर के मैथ्स से रिलेटेड पोर्शन होता है, और बीपीएससी के अंदर 8 से 10 नंबर का मैथ्स का पोर्शन होता है। अब किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो के अंदर वही सिंपल रेशो के दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, दो रेशियो उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो सकता है, या तीन रेशो दी जा सकती हैं कि ये वाली रेशो ए बी सी गिवन है तो ए बी फाइंड करें या बी सी फाइंड करें, या उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। प्रोपोर्शन से क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या कौन सी वाली प्रोपोर्शन है। इसी तरह परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज के अंदर हमारे पास आ जाता है एक नंबर की कितनी परसेंट है, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने लड़के हैं, और इतनी लड़कियां हैं तो कितने परसेंट लड़के हैं, कितनी परसेंट लड़कियां हैं। और इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन, 2 से 3 रेशियो, 20% ऑफ 30% ऑफ डैट नंबर, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवरेज और अर्थमेटिक में। जिस तरह एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं तो उनकी एवरेज एज क्या होगी। अगर एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज ये है, 2 स्टूडेंट और ऐड कर दिए जाए तो अब एवरेज एज क्या होगी। मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पोर्शन के अंदर से भी लाजमी क्वेश्चन आते हैं। फिर आ गया हमारे पास बेसिक अलजबरा, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमेरिक इक्वेशन हमारे पास पूछी जाती हैं। उनके ऊपर बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूलाज लग रहे होते हैं, और बेसिक जो अलजबरिक फार्मूला है चार, वही रूल्स या मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रॉफिट लॉस। एक बंदे ने एक चीज़ इतने की खरीदी, इतने की आगे सेल कर दी, कितना प्रॉफिट हुआ। इतने के लिए इतने की बेची तो उसे लॉस कितना हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। और यही क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर भी पूछे जाते हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट लॉस हुआ। फिर उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो टाइप्स के, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल के अंदर तो सिंपल पी आर टी हम लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, उसे कंपाउंड करना पड़ेगा। एक साल में इतना था, दूसरे साल के अंदर इतना हो गया। और थर्ड सेवन्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है एज प्रॉब्लम। एक बच्चा है, उसकी एज इतनी है, उसके फादर की एज है वो इतनी है, तो इतने साल बाद उन दोनों की एज क्या होगी। या इतने साल, अब एज ये थी तो 5 साल पहले उनकी क्या एज थी। और सिमिलरली आगे चलें तो डिस्टेंस और टाइम प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस टाइम, और इसी के साथ एक स्पीड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ें एक ही फार्मूले से हल हो जाती हैं। अभी सेम क्वेश्चन ट्रेन प्रॉब्लम के अंदर पूछा जाता है, और ये सिर्फ ट्रेन प्रॉब्लम नहीं, कार प्रॉब्लम्स भी हो सकते, कार से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट केसेज आ सकते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, एक क्रैश की हालत में, एक मूव कर रही है, कोई ब्रिज है या कोई पोल है उसके पास एक क्रॉस करके गुजरी है। आगे जियोमेट्री, जियोमेट्री के अंदर ग्राफ्स वगैरह का पूछा जा सकता है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिफॉर्म ग्राफ है, किस टाइप का ग्राफ बन रहा है, एक्स कंपोनेंट पे क्या वैल्यू होगी, वाई कंपोनेंट के ऊपर उसकी क्या वैल्यू होगी। और से आगे सेम आ जाएगी हमारे पास मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर मैट्रिसेस तो 2 बाई 2 की ही पूछी जा सकती हैं। और इसी तरह अगर आपको ये सारे टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप सिंपल इस नंबर के ऊपर एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप सिंपल सारे फ्री में नोट्स हासिल कर सकते हैं। आगे आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी सेम क्वेश्चन वही पूछे जा सकते हैं। टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के अंदर थोड़ी सी अभी चेंज आई, अभी जो 2025 के लास्ट और ये 26 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर टिग्नोमेट्री को थोड़ा सा उन्होंने एडवांस किया है। जैसा कि पहले पूछा जाता था ज्योमेट्री या उसमें बेसिक पूछा जाता था, एरिया वगैरह के अंदर पूछा जाता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल था, रेक्टेंगल था। अब जो पूछा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, पॉलीमेरिक का क्या है, और इसी तरह कौन का क्या है, एक स्फीयर का क्या है, सरकमफेरेंस क्या है। इस तरह काफ़ी डिटेल के अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिर आगे हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। फिर आगे टाइम एंड वर्क। टाइम के अंदर और वर्क के अंदर वही क्वेश्चंस, एक बंदा है एक काम इतनी देर में कर रहा है, दूसरा इतनी देर में कर रहा है, दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे। एक बंदे ने काम इतनी देर में कर लिया,
दोनों मिलके इतनी देर में कर रहे थे, दूसरे बंदे ने कितना काम किया। सीरीज़ के अंदर वही अर्थमेटिक सीरीज़ आ सकती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ सकती है, मीन, मीडियन, मोड, नंबर सीरीज़। इसके अंदर जो मोस्ट फेवरेट उसका एग्ज़ाम फेवरेट है वो है प्राइम नंबर्स के रिलेटेड, और रैशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड, और रैशनल और इरेशनल से आगे जाके यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी। क्लॉक प्रॉब्लम इसमें से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, पर इसमें भी वही एक घड़ी की सुई इस जगह पे है और एक इस जगह पे है, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो दूसरी अदर प्रॉब्लम्स के अंदर और डिफरेंट आ जाती हैं, जिस तरह कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एक पैराग्राफ है या कोई एक स्टेटमेंट की मैंने उसे एनालाइज करके बताएं कि ये वैल्यू किसकी थी और ये किसकी थी। अभी जो लेटेस्ट अभी पेपर हुआ है उसका ईपीए का, सॉरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उसके अंदर एक क्वेश्चन था डेरिवेशन, डेरिवेशन से रिलेटेड, और डेरिवेशन भी कौन सी थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की थी। तो मतलब अब आगे नेक्स्ट पेपर के अंदर डेरिवेशन से बता ले, डेरिवेशन तो वही सिंपल जो सेकेंड ईयर के अंदर बच्चों ने पढ़ी होती है या ग्रेजुएशन के अंदर कैलकुलस के अंदर सारी कवर की होती है, वही चीज़ें थी।